इंडिया को इस बार 4 से लेकर 450 तक आ सकती है सीटें। इतना इंडिया के इतना पब्लिक सपोर्ट कर रही है भैया। बोल रहे हैं 400 सीट, ये सपना में बोल रहे हैं। पिछले 70 साल में पाकिस्तान ने कितने बार आतंकवादी हमले किए? 9 साल में कितना बार हुआ भारत में हमला? किसने रोका पाकिस्तान को? उसकी औकात किसने दिखाई? उस मोदी ने। और ये बोलते हैं, क्या ये बोलेंगे जो चोरी बंद हो गई तो उनके अंदर में खुजलाहट है, तो वो खुजली होगी ना। इन्हें हराम की खाने की आदत थी, इन्हें हराम की चाहिए तो घुसखोरी दो तब काम करेंगे। अब मोदी बोल रहे ऑनलाइन करो तो इनकी घुसखोरी बंद हो रही है। मैं केवल 3 इंडिया को ही जानता हूं जिसने इस देश को बर्बाद किया है। एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक अब जो इंडिया बनी है। अच्छा। इस इंडिया के अंदर इतने सारे धब्बे, डॉट देखें बीच में डॉट, वो इतने सारे धब्बे हैं। ये 26 पार्टियां हैं। ये 26 पार्टियां, 26 क्या, ये 2600 पार्टियां भी हो जाती ना तो मोदी का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मोदी के साथ में 140 करोड़ जनता है। जितने भी 26 दल हैं, सभी दल का एक अपना इतिहास है। एक केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताते थे, उनके आज 3 नेता जेल में हैं, फिर भी आज वो बहुत ईमानदार हैं। किसी भी दुनिया में किसी भी देश का प्रधानमंत्री ठोक के ये बात मीडिया में नहीं बोल सकता कि मैं अपने देश को दो स्थान ऊपर या 3 स्थान ऊपर ले आऊँगा। पाकिस्तान अर्थव्यवस्था में पाकिस्तान पे 44वें नंबर पे है, वो उसका प्रधानमंत्री ये नहीं बोल सकता है कि मैं 43वें नंबर पे ले आऊँगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है 5वें नंबर पे है, मैं 3रे नंबर पे। ये मोदी का वादा है, मोदी की ये गारंटी है कि मैं आपको भरोसा है इस गारंटी पे? पूरी तरह से भरोसा है। और बात रही है वोट की, मैं खुद अपना वोट तो दूंगा ही दूंगा। मैंने अपने आप को चैलेंज किया है कि मैं 1000 वोट और डलवाऊंगा मोदी जी को, और ज़रूरत पड़ी तो 1 यूनिट खून भी दे दूंगा। सामने आ रहा है राहुल गांधी लद्दाख से सीधा हमला करते हैं पीएम मोदी पर कि चाइना जमीन लेके बैठा है, मोदी जी चुप बैठे हैं। तो इस बार हवा बदलने वाली है और सरकार जो है इंडिया के आने वाली है, एनडीए जाने वाला है। बात देखिए, एक शब्द है एंटी इनकम्बेंसी, तो ये 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी पूरा छाया हुआ है। उसमें बहुत सारे चीज शामिल हो गए हैं, महंगाई, बेरोजगारी। मोदी के खिलाफ है ये एंटी इनकम्बेंसी। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी इसी को कहते ही है। जनता ऊब जाए जिस शासन से, ऊब चुकी है 100%। और इस बार इंडिया को जीतना ही जीतना है। इंडिया को इस बार 4 से लेकर 450 तक आ सकती है सीटें। इतना इंडिया के इतना पब्लिक सपोर्ट कर रही है भैया। बोल रहे हैं 400 सीट, ये सपना में बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। ये कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो 400 का आंकड़ा पार कर रहा है, लोग ऊब चुके हैं। मैं केवल 3 इंडिया को ही जानता हूं जिसने इस देश को बर्बाद किया है। एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक अब जो इंडिया बनी है। अच्छा। इस इंडिया के अंदर इतने सारे धब्बे, डॉट देखें बीच में डॉट, वो इतने सारे धब्बे हैं। ये 26 पार्टियां हैं। ये 26 पार्टियां, 26 क्या, ये 2600 पार्टियां भी हो जाती ना तो मोदी का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मोदी के साथ में 140 करोड़ जनता है। और 140 करोड़ में 1 करोड़ ऐसी भी हो सकती है इधर उधर की। तो पूरी तरह से 140 करोड़ की जनता कह रहे मोदी के साथ है। ये तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि 140 करोड़ नहीं, 1 करोड़ भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, सिर्फ 26 आदमी इनके खिलाफ हैं, बाकी सब इनके साथ हैं। लेकिन अच्छे दिनों का वादा करके ये अच्छे नहीं लाए। जनता परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, महिला परेशान है। 4 साल का नौकरी दिया जाता है। आप भी परेशान हैं? हम खुद परेशान हैं महंगाई के कारण। 800 रुपया किलो जीरा हो गया है, 400 रुपया किलो अदरक हो गया है। 1 सेकंड, ये अंकल जी जो बोल रहे हैं 800 रुपया, 400 रुपया, सब परेशान है। जिस समय सरकारी नौकरी में एक क्लर्क का सैलरी था 10,000, आज वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो वो महंगाई नहीं देख रही है। और 1 सेकेंड, और ये जो बार बार बोल रहे हैं कि ये महंगाई बढ़ गया, कौन सा महंगाई? धीरे जितना आबादी बढ़ रही है, जितना आपकी तरक्की बढ़ रही है, वो खर्चा आप नहीं जोड़ोगे। और ये जो बार बार बोले एक ही चीज की, एक वही बात है। कौन सी महिला परेशान है? कौन सी महिला परेशान है? 1 सेकेंड, 9 साल में, पिछले 70 साल में पाकिस्तान ने कितने बार आतंकवादी हमले किए? 9 साल में कितना बार हुआ भारत में हमला? किसने रोका पाकिस्तान को? उसकी औकात किसने दिखाई? उस मोदी ने। और ये बोलते हैं, क्या ये बोलेंगे जो चोरी बंद हो गई तो उनके अंदर में खुजलाहट है, तो वो खुजली होगी ना। इन्हें हराम की खाने की आदत थी, इन्हें हराम की चाहिए तो घुसखोरी दो तब काम करेंगे। अब मोदी बोल रहे ऑनलाइन करो तो इनकी घुसखोरी बंद हो रही है। तो ये इसीलिए इनको, ये काम चोरी करते थे, अब ये ऑनलाइन कर दिया तो
मोदी खराब है। अब ये नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी घूस से मिलती थी, वो घूसखोरी बंद हो गई तो मोदी खराब है। अरे जितना मोदी को गाली दोगे मोदी को उतना सीट मिलेगा। घूसखोरी कम कर दी, पार होगा। हैं? घूसखोरी कम कर दी। आप बताओ इतनी बड़ी घूसखोरी हो सकती है कि आज मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अजीत पवार तुमने 17,000 करोड़ का घोटाला किया है। नहीं, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और अगले दिन वो भाजपा में शामिल हो जाता है और मोदी वॉशिंग पाउडर में साफ हो जाता है। ये हमारा ये कहने का मतलब है, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे भी, मेरा ये कहने का मतलब है कि वो 70,000 करोड़ घोटाला अगर किया था तो कितना पैसा इन लोगों को दे करके वो भी छूट गया, वो भी साफ हो गया। देना तो पड़ता है। अगर कल मोदी जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया अजीत पवार ने, तो आज उसको मिलाया गया उसको बचाने के लिए, तो कितना उसने इनके साथ शेयर किया पैसा, ये तो देश जानना चाहता है। ये कह रहे कि वॉशिंग पाउडर वाला फॉर्मूला क्या है, 24 लोकसभा चुनाव आ गए और जो नेता जो वॉशिंग पाउडर वाला फॉर्मूला यूज कर लेती है बीजेपी। तो सूचना मिलती थी ना, ये जो सूचना मिलती थी कि ये इतना घोटाला हुआ, आरटीआई गवर्नमेंट ने बंद कर दिया मोदी जी ने, ये भी मालूम है। तो बोलो आरटीआई बंद हो गया है, अब आपको सूचना नहीं मिलेगी, आरटीआई दाखिल नहीं कर पाएंगे। कैसे? कि जनता का हक छीन रहे, 24 के चुनाव में किस प्रकार जीतेंगे? अब ये जो बोले, अब 140 करोड़ जनता है भारत की, सबने वोट किया। चाहता तो 2019 में फिर से नहीं आते मोदी, लेकिन लोगों ने तो कुछ तो देखा था, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे भी समझ रहे हैं। अब ये जो अजीत पवार के कह रहे हैं, प्रूफ तो नहीं दिया क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, तो ये तो प्रूफ अभी तक नहीं हुआ। हाँ, मैं भी इनके एक पॉइंट में मैं भी साबित हूँ कि आप इसमें आ रहे हो तो धूल जा रहे हो, लेकिन आपने अभी तक, बीजेपी ने भी अभी तक वो क्लेम को साबित नहीं किया। अभी तक वो भी नहीं, उन्होंने भी नहीं बोला कि हाँ आपके पास ये घोटाला आप किया हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं उस चीज़ के लिए मैं भी आपके सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बस दो चीज़ आप बताओ ना कि इतने 70 सालों में भारत का इतिहास, आज 9 सालों में भारत को जो पूछता नहीं था अमेरिका, आज वो हाथ जोड़ के पांव पकड़ के बार बार मोदी को बुलाता है। रशिया इसीलिए जीतेंगे। विदेश में आप कह रहे हैं कि मान बड़ा है, इनकी विदेश नीति अच्छी रही, भारत का एक सम्मान मिला है। और राहुल गांधी जब भी जाते तो भारत का अपमान ही करके आते। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 4 दिन पहले और अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और अमेरिका ने बयान क्या जारी किया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, जबकि मोदी जी को 4 दिन टीवी लगातार दिखाता रहा। क्या फायदा हुआ दिखाने का? अरे हमेशा से अमेरिका गद्दार रहा है, जितना कर लो। हमारा देश का साथ दिया है तो रसिया ने दिया है, हमेशा हमारे देश के, तभी तो वहां से भी वेपन खरीद, हमारे देश के नेता हमेशा रसिया के साथ रहे हैं। रसिया ने हमेशा जान बचाया है भारत का, चाहे 71 की लड़ाई हो या कोई भी ले लो, उस समय रसिया ने सपोर्ट किया। अमेरिका किसी का अपने बाप का भी नहीं। अमेरिका कहीं ना कहीं जो है अवसरवादी नीति के तहत चलता है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव जैसे नजदीक आते हैं, आरोप प्रत्यारोप आम बात होती है, लेकिन यहाँ 26 दल है, इसमें कई सूबों के मुख्यमंत्री भी है। लग रहा है भारी पड़ेंगे, क्योंकि एक और एनडीए गठबंधन है, दूसरी ओर 26 दलों में तो कई मुख्यमंत्री भी शामिल है। जितने भी 26 दल हैं, सभी दल का एक अपना इतिहास है। एक केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताते थे, उनके आज 3 नेता जेल में हैं, फिर भी आज वो बहुत ईमानदार हैं। अब बात रही मोदी जी की, 2014 से पहले अंकल जी जानते होंगे हमारे देश का क्या हाल था। 2014 से पहले लगभग जो आज पाकिस्तान का हाल है वो हिंदुस्तान का हाल था। सुनिए आपको, आप तो अब सुनिए, मैं 32-33 साल का हूँ, आप 45 साल के हैं। पहले अमेरिका, सुनिए मेरी बात, आप मुझे बोलने दीजिए ना, बोलने तो दीजिए। लगभग वो हाल था हमारे देश का जैसा आज पाकिस्तान का है। महामारी, भूखमरी, महंगाई, हर चीज़ एक अपने, भ्रष्टाचार अपने एक स्तर पे था। 9 साल के बाद उसी देश का प्रधानमंत्री एक बयान जारी करता है कि मैं अपने देश को 3रे नंबर पे ले आऊँगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जो देश बिल्कुल लगभग मर चुका था, उस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ 9 साल बाद ये कहता है, तो क्या विकास नहीं हुआ होगा? कुछ तो हुआ होगा, कोई तो विकास हुआ होगा। जो एक किसी भी दुनिया में किसी भी देश का प्रधानमंत्री ठोक के ये बात मीडिया में नहीं बोल सकता कि मैं अपने देश को दो स्थान ऊपर या 3 स्थान ऊपर ले आऊँगा। पाकिस्तान अर्थव्यवस्था में पाकिस्तान पे 44वें नंबर पे है, वो उसका प्रधानमंत्री ये नहीं बोल सकता है कि मैं 43वें नंबर पे ले आऊँगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है 5वें नंबर पे है, मैं 3रे नंबर पे, ये मोदी का वादा है, मोदी की ये गारंटी है कि मैं। आपको भरोसा है इस गारंटी पे? पूरी तरह से भरोसा है। और बात रही है वोट की, मैं
खुद अपना वोट तो दूंगा ही दूंगा। मैंने अपने आप को चैलेंज किया है कि मैं 1000 वोट और डलवाऊंगा मोदी जी को, और ज़रूरत पड़ी तो 1 यूनिट खून भी दे दूंगा। इतना मैं मोदी जी को देश के प्रति, जब एक नेता ने ये कहा था ना कि देश के लिए की आज़ादी के लिए खून दे दो, आज देश में को और ऊपर ले जाने के लिए भी 1 यूनिट खून की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई बुरी बात नहीं है, हम दे देंगे। तो क्या लग रहा है, मतलब सरकार रिपीट होने वाली है? विपक्षी कह रहे हैं कि हम उखाड़ फेंक देंगे। विपक्ष देखिए, सबसे मेन है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे अच्छे हैं, लेकिन एक गलती करी है उनकी माँ ने। उनको कोई अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहिए था। अच्छे बिजनेसमैन बनते या कोई अच्छा स्टॉल मतलब कंपनी खोल लेते, उसमें बहुत अच्छे चलते हो। वो ज़बरदस्ती धक्का दे के उन्हें घुसा दिया इसमें। अब वो कभी कभी ऐसा बयान दे देते हैं जो उन्हें खुद नहीं पता बोल भी चुके हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स। उन्होंने बात की भारत जोड़ो आंदोलन की, भारत जोड़ो यात्रा करा उन्होंने। भारत जोड़ो यात्रा आज मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। भारत जोड़ो यात्रा वो होती है जो एक इंसान अपना घर छोड़ के 40 साल तक, जिसे ये नहीं पता कि मुझे शाम का खाना कब मिलेगा, अगले दिन सुबह का खाना कब मिलेगा। जी मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। आप कभी भी, मैं आज चैलेंज करके बोल रहा हूँ, रामायण में क्या नाम है, बाली जी के पुत्र का क्या, अंगद जी ने पूरी सभा में खड़े होकर एक चैलेंज किया था। पूरी सभा में खड़ा होकर एक चैलेंज किया था कि मेरे पैर को हिला दो, मैं प्रभु जी राम जी से खुद जाके बोलूँगा कि आप मान लीजिए आप युद्ध हार गए और हम लंका छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं आज इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ, RSS से हूँ मैं। आप पत्रकार हैं, आप चले जाइए छिप के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ की शाखा जो होती है, 1 घंटे की शाखा को आप ब्रॉडकास्ट करिए। सिर्फ वहाँ भारत माता की जय के नारे लगते हैं।